नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल का कानून पेश किया। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 13 या 14 एमपी, कितने आसिम बखार 13 हैं, 13 या 16, 13 हैं। अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं, आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ये कलेक्टर साहब ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है, क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब बीके मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा, उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? सभापति महोदय हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं 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 है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो मुझे।